हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। हमारी दुनिया में अगर इंसानों को खाने के आधार पर डिवाइड करें तो लोग दो तरह के होते हैं। एक वेजिटेरियन जो फल सब्जी के अलावा कुछ नहीं खाते हैं, और दूसरे नॉन वेजिटेरियन जो फल सब्जी के साथ साथ जानवरों के मांस भी खाते हैं। आज का यह वीडियो नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए है, क्योंकि आजकल दुनिया भर में एक नए तरह की मीट की चर्चा हो रही है। वो है लैब ग्रोन मीट या फिर कल्चर्ड मीट। हाल ही में सिंगापुर से लेकर अमेरिका जैसे बड़े देशों ने इसे अपने देश में बनाने की मंजूरी दी है। रिपोर्ट की माने तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार और इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने अमेरिका के एनजीओ गुड फूड इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत देश में लैब ग्रोन मीट पर रिसर्च और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा। जिस रफ्तार से अलग अलग देश की सरकारें इस पर काम कर रही हैं, उस हिसाब से बहुत जल्दी आपको लैब ग्रोन मीट आपके आसपास के सुपरमार्केट में मिलने लगेंगे। पर सवाल ये है कि क्या है ये लैब ग्रोन मीट या फिर कल्चर मीट, और ये कैसे बनता है, और इसके फायदे या फिर नुकसान क्या है। आइए जानते हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है लैब ग्रोन मीट और ये कैसे बनता है। तो दोस्तों, लैब ग्रोन मीट के कॉन्सेप्ट को 1990 के टाइम खोजा गया था, पर इस पर काम करना 2011 में शुरू हुआ और 2013 में पहली बार टीवी पर लोगों के सामने इसे खाया गया। इस लैब ग्रोन मीट को डॉक्टर मार्क पोस्ट ने मैस्ट्रिस्ट यूनिवर्सिटी में बनाया था और तब से लैब ग्रोन मीट पर चर्चा होना शुरू हो गया। लैब ग्रोन मीट या फिर कल्चर मीट को लैब में बनाया जाता है, बिना जानवरों को मारे हुए। यह प्राकृतिक मीट नहीं होता है, बल्कि कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला या फिर लैब में बनाया जाता है। लैब ग्रोन मीट को बनाने के लिए साइंटिस्ट पहले तो जिंदा जानवर के स्टेम सेल को लेते हैं, जो एक पेनलेस प्रोसेस होता है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि स्टेम सेल किसी भी जीव के बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, और इन्हीं स्टेम सेल से हमारा मसल और ऑर्गन बने हुए होते हैं। साइंटिस्ट इन स्टेम सेल को जिंदा जानवरों से निकालने के बाद उसमें से फैट सेल और मसल सेल को अलग कर लेते हैं, और फिर मसल सेल को कल्टीवेटर या फिर बायोरिएक्टर में रखा जाता है, और उसमें इन मसल सेल को बढ़ाने के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट डाला जाता है, और कुछ ही दिनों में ये एक मसल सेल बढ़कर 1 ट्रिलियन मसल सेल में बदल जाता है, और इस तरह तैयार होता है एक लैब ग्रोन मीट। अब आइए जानते हैं कि लैब ग्रोन मीट पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद है। मांस खाने से पर्यावरण की सेहत सीधी प्रभावित होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मीट की खपत घटने पर क्लाइमेट चेंज पर लगाम लगाई जा सकती है। इसे इस तरह से समझे कि दुनिया भर में व्यावसायिक तौर पर मवेशी और दूसरे जानवरों को पाला जा रहा है, ताकि दूध, ऊन जैसे जरूरतों के अलावा सबसे बड़ी जरूरत मीट की जरूरत पूरी हो सके। लेकिन उन्हें खाने के लिए दी जाने वाली चीजों और उनके मल के चलते सालाना 14% उत्सर्जन या एमिशन बढ़ता है। यहाँ तक कि जानवरों से जुड़ा उद्योग सबसे बड़ी तेल कंपनियों से भी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन कर रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक मीथेन गैस भी शामिल है। येल यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में वेजिटेरियन के फायदे गिनाते हुए कई दिलचस्प आंकड़े दिए गए, जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मीट खाने वाले 2 अरब लोग वेजिटेरियन खाने की तरफ रुख कर लें तो इससे भारत से भी 2 गुना आकार वाले इलाके को बचाया जा सकता है। ये काफी बड़ी बात होगी। इस इलाके को खेती के काम ला सकते हैं ताकि लोगों का पेट भरा जा सके। अब आइए जानते हैं लैब ग्रोन मीट के फायदे और नुकसान के बारे में। तो पहले बात करते हैं फायदे के बारे में। इस तकनीक के सपोर्टर्स का दावा है कि कल्चर्ड मीट में मनचाहा बदलाव करने की क्षमता की वजह से लोगों के स्वास्थ्य और पोषण पर सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए आमतौर पर मीट में सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन कल्चर्ड मीट में उसकी जगह ओमेगा 3 फैटी एसिड और हेल्दी फैट शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा कल्चर्ड मीट से ऐसे विटामिन और मिनरल भी प्राप्त किए जा सकते हैं जो नेचुरल मीट में कम होते हैं या होते ही नहीं हैं। लैब मीट की तरफदारी करने वालों का कहना है कि लैब मीट में पोषक तत्व को शामिल करके तमाम रोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है। लैब मीट चलन में आएगा तो स्लॉटर हाउस बंद हो जाएंगे। इससे भी प्रदूषित मीट खाने से होने वाले रोगों से बचा जा सकेगा। क्योंकि यह मीट लैब में ही तैयार किया जाएगा, इसलिए जानवरों से इंसानों को होने वाले रोग भी कम से कम हो जाएंगे। अभी मीट उद्योग पर आरोप लगता है कि इससे बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है, पर लैब मीट चलन में आएगा तो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन भी रुकेगा और ग्लोबल वार्मिंग पर भी रोक लगेगी। इन सब बातों के ऊपर जानवरों को होने वाले तकलीफ और उन पर होने वाले क्रूरता हमेशा के लिए रुक जाएगी। ये तो हुए फायदे की बात।
अब बात करते हैं लैब ग्रोन मीट से क्या नुकसान है। जिन आधारों पर लैब में तैयार जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज का विरोध हो रहा है, उसी तरह लैब मीट का विरोध होने लगा है। इसका विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि यह अप्राकृतिक है। कुछ लोग यह कहकर इसका विरोध कर रहे हैं कि इसमें हड्डी और फैट वगैरह नहीं होगा, तो इसका टेस्ट नेचुरल मीट की तरह नहीं होगा। लैब मीट का इस आधार पर भी विरोध हो रहा है कि क्योंकि यह आसानी से मिलने वाला सस्ता मीट होगा, इसलिए इसकी खपत जरूरत से ज्यादा होगी। जब लोग ज्यादा खाएंगे तो उनमें मोटापे जैसे बीमारियां होने का जोखिम भी ज्यादा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।